आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं जिस बिंदु के बारे में, वो है राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के अंदर हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने कल के सेशन में जाते जाते जिस बिंदु के बारे में चर्चा की थी वो था अक्षांश। यानी अक्षांश क्या होते हैं, कितने अक्षांश होते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, और दो अक्षांशों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं। बहुत सारी बातें हमारी हुई। ठीक है, अब जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे लिखना है कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान जो है वो याद रखिएगा उत्तरी दिशा में आता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या आता है, राजस्थान। यानी कि यहां पर हमने जो बात लिखी है वो ये है, ये आपके काल्पनिक पृथ्वी ग्लोब है और इसको दो भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग जो है वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। हम कह रहे हैं हमारे राजस्थान की लोकेशन इधर नहीं, केवल किधर है, इधर उत्तरी की ओर है। ठीक है, उत्तरी की ओर लोकेशन है। और आप सब जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, उसके बाद में फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस प्रकार से होते 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 यहां तक जब हम पहुंचेंगे तब तक हो रुका है 90 डिग्री। ठीक है, और इन अक्षांश में से एक अक्षांश ऐसा है जो हमारे राजस्थान के जिस भाग से गुजर रहा है वो ये भाग है। एक अक्षांश जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर यहां से गुजर रहा है। इस अक्षांश का जो नाम है वो है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में फिर यही है 23 डिग्री 4 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट, इसी प्रकार फिर 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, आपके 30 डिग्री, और यहां से जो डिग्री गुजरेगा वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी हमारा जो राजस्थान है वो इन दो अक्षांशों के बीच में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान है ये राजस्थान इन दो अक्षांशों के बीच है। कौन से दो अक्षांश है, तो आप कहेंगे सर एक जो अक्षांश यहां से गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, यहां से जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां तक 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यहां तक विस्तृत है, याद रखेंगे आप। ठीक है, यहां तक। फिर जैसे बीच में यहां पर आपके 27 डिग्री भी है, यहां पर आपके 28 डिग्री भी है, यहां पर आपके 29 डिग्री भी है। अब ये 27 है तो ये 26 है, ये 25 है, ये 24 है। इस प्रकार से आपके राजस्थान के अंदर जो अक्षांश है वो गुजरते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाएगा दो तरीके से। एक तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, तो लिख लीजिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक तो ये आएगा, आपको याद ही करना है, रटना ही है जी कि इन दोनों के बीच में है राजस्थान। ठीक है, ये हो गया हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। फिर आता है राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, अक्षांशीय अंतर। और हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो आप इनको घटा लीजिए, तो आप कहेंगे सर 7 डिग्री और 9 मिनट, ये अक्षांशीय अंतर है। तो आपको क्या क्या लिखना है कि एक तो अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है कौन, राजस्थान। उसके बाद में यहां पर लिखना है अक्षांशीय विस्तार, फिर लाइन लिखनी है अक्षांशीय अंतर, बस, और कोई बात नहीं लिखनी। ठीक है, उतारिए। चलिए लिख लिया, ये 3 बातें थी। अब लिखिएगा आप नेक्स्ट आगे। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार।
और ये जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है इसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले देशांतर के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। ठीक है, देशांतर। देशांतर देखिए, ये जो ग्लोब है, ग्लोब जिसे हम कहते हैं काल्पनिक पृथ्वी, काल्पनिक पृथ्वी, इसी ग्लोब के अंदर याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? याद रखिएगा देशांतर रेखाएं होती है। तो हम यहां पर एक बात लिखेंगे कि ग्लोब में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं इनको आप क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। याद रखेंगे 0 डिग्री जो देशांतर होता है, जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री जो अक्षांश है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उसी प्रकार ये जो आपके सामने है ये है 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री जो देशांतर है ये भी ग्लोब को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जो है ये ग्लोब का विभाजन करता है, ग्लोब का विभाजन। और ये जो ग्लोब का विभाजन होता है, ग्लोब का, ये होता है आपके 2 भागों में, 2 में। कौन कौन से 2 हैं? एक याद रखिएगा पूर्वी गोलार्ध है, और एक आपके कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। ये प्रकार से ये जो 0 डिग्री देशांतर है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि देशांतर से ही आपको पता हो तो किसका निर्धारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा समय का। देशांतर से किसका? समय का निर्धारण होता है, याद रखिएगा। हालांकि देखो अब ये बातें आपके एग्जाम में आई कि नहीं आई अलग बात है। देशांतर जो है वो समय का निर्धारण। आप कहेंगे सर एक ग्लोब में कुल देशांतर होते कितने हैं? तो याद रखिएगा 360, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात उतार लीजिए, 1 2 3 और 4। अच्छा एक बात वो भी लिख लीजिए कि 2 देशांतरों के मध्य का जो स्थल है, मध्य का जो स्थान है उसे बोलते हैं गोरे। लिखो, लिखिएगा। चलिए तो अब हम लिख लेते हैं वो तो 3 बिंदु महत्वपूर्ण, हेडिंग डालिए। एक तो ये लिख लेते हैं कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। 2 बातें लिखनी, एक तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार लिखना है और एक आपको लिखना है राजस्थान का देशांतरीय अंतर। ये 2 बातें। जैसे हमने पढ़ा कि ये आपके काल्पनिक पृथ्वी यानी ग्लोब रहा, इसको 2 भागों में बांटने वाला जो है वो आपके ये रहा 0 डिग्री देशांतर। और हमारा राजस्थान देखिएगा देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर राजस्थान जो है, देशांतर के आधार पर राजस्थान वो जिस दिशा में आता है या जिस गोलार्ध में आता है वो है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। याद रखिएगा, यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो इधर आता है,
इसलिए हम कहते हैं कि जब देशांतर है तो यहां से एक देशांतर गुजरता है जिसका नाम है 69 डिग्री और 30 मिनट, फिर आप कैसे 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, और उसके बाद में एक जो देशांतर है वो यहां से गुजरता है 78 डिग्री और 17 मिनट, यानी इन दो देशांतरों के बीच में राजस्थान है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो लिखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखेंगे। इनमें अंतर कितना है वो निकाल लो, बस वही 8 डिग्री 47 मिनट लिख लीजिए। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो अक्सर पूछे भी जाते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आपसे, लिख लिया ना। तो यहां पर जो हमारी बात हुई वो ये हुई, देखिए कि ये रहा राजस्थान। इस राजस्थान का अक्षांश और देशांतर हमने पढ़ा है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो राजस्थान का है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, याद रखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब एग्जामिनर के क्या है कि पूछने के तरीके अलग होते हैं, याद रखिएगा कैसे। देखिए सबसे पहली बात तो ये तो हो ही गया भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन है दो प्रकार के, तो ये कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय अंतर कितना है और देशांतरीय अंतर कितना है, ये तो सीधे क्वेश्चन है। फिर वो दिशा से पूछता है, जैसे ये उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है और ये आपके पूर्व दिशा है। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि पूछा जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, वो नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान का अक्षांश कितना है, अक्षांश के आगे एक शब्द लिखा हुआ है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो फिर दक्षिणतम अक्षांश में आंसर केवल यही होगा। जैसे वो पूछे कि राजस्थान का पूर्वी देशांतर कितना है, तो पूर्वी देशांतर मतलब दिशा से पूछ रहा है, इतना ही होगा। समझे, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। अब कई बार वो पूछ लेता है एक तरफ ये 4 अक्षांश देशांतर दे दिए और सामने गांव दे दिया। अब जैसे ये कौन से गांव से गुजरता है, तो कोणा से। ये कौन से गांव से गुजरता है, तो याद रखिएगा बोरकुंड से। ये कौन से गांव से गुजरता है, तो याद रखिएगा कटरा से। ये कहां से गुजरता है, तो याद रखिएगा सिलान से। बस इस प्रकार से क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर, याद रखिएगा। यदि इधर से इधर देखेंगे हम तो ये कितनी है 784, ये कितनी है 850। ये पूरा एरिया कितना है 34/39.74। तो ऐसी सारी बातें हमने पढ़ रखी है, ये पढ़ लिया। पूछने के तरीके आपको पता है कि आजकल अलग अलग तरीके से होता है, वो कैसे भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्लियर है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ओके। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके सामने, हेडिंग लगा लीजिए। अगला जो बिंदु हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कुछ पॉइंट है जो मैं आपको आखिरी में लिखूंगा मास्टर कैप्सूल में, कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, कि 27 डिग्री अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो 74। ठीक है, हेडिंग लगाइए राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा, सीमा के अंदर यदि हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सीमा वैसे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की। एक तो ऐसा जो स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं, मतलब हमारे राजस्थान की स्थल भाग से लगी हुई सीमा, और एक होता है जलीय भाग। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में जलीय भाग जो है वो 0 है, जलीय भाग 0 है। लेकिन राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है
यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है, क्योंकि चारों ओर भूभाग ही तो है, पर सागर तो है ही नहीं, तो ये पूरी पूरी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, याद रखिएगा 5920 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। ये जो 5920 किलोमीटर है ये दो भागों में है। मतलब एक तो ऐसा स्थल भाग जो किसी देश के साथ लगा हुआ हो, तो उसे तो आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक ऐसा स्थल भाग जो किसी दूसरे राज्यों के साथ लगा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं आप, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ये जो टोटल 5920 है ना, इनमें से याद रखिएगा 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कितनी? 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है आपके सामने 4850 किलोमीटर। तो ये तो है आपके अंतर्राज्यीय सीमा, ये है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये है आपके सामने कुल स्थलीय सीमा। ठीक है, यहां पर ये नाम स्थलीय सीमा कर, स्थलीय भाग भी लिख सकते हैं, बट स्थलीय सीमा। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, फिर इनमें से एक एक को हम पढ़ते हैं डिटेल से। लीजिए, अब इनमें से आप हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तात्पर्य है ऐसी सीमा जो किसी दूसरे देश के साथ लगती हो, और हम ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के अंदर भी कोई ऐसा भाग है क्या जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है? तो हम कहेंगे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये आपके कौन सी है, पश्चिमी दिशा। और हम ये कहेंगे कि सर हमारे राजस्थान के जिस तरफ से पाकिस्तान सटा हुआ है वो है ये, इधर पाकिस्तान है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ है? तो पहली लाइन से लिखेंगे आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कौन सी दिशा से लगती है? तो आप लिखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग। फिर आप लिखेंगे टोटल कितनी सीमा लगती है? तो 1070 किलोमीटर। फिर अगला है कि नाम क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर इसका नाम दे रखा है रेड क्लिप रेखा। ये जो रेड क्लिप रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ है? अगला पॉइंट आ जाएगा निर्धारण। तो आप कहेंगे सर निर्धारण हुआ है 17 अगस्त 1947 को, निर्धारण। नाम है रेड क्लिप। तो देखिए, पहली बात तो किसके साथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान के साथ। कौन से क्षेत्र से है? उत्तर पश्चिम से। टोटल कितनी है? 1070। क्या नाम है इसका? याद रखिएगा रेड क्लिप रेखा। आप कहेंगे सर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? मतलब ये कहां से शुरू होती है और ये कहां पर समाप्त होती है, यानी कि अंतिम बिंदु। दो बिंदु यहां से और पूछे जाते हैं आपसे, अंतिम बिंदु कौन कौन से? तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पढ़ रहे हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो तो यहां से है, हिंदुमल कोट से। हिंदुमल कोट गंगानगर, इधर से लेकर आपके शाहगढ़ बाड़मेर तक जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा टच है, और शाहगढ़ बाड़मेर में आता है, बाड़मेर। तो आपको पूछा जाए इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो लिखिएगा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और अंतिम बिंदु जो है वो लिखिएगा आप बांकासर शाहगढ़ बाड़मेर, बांकासर शाहगढ़ बाड़मेर। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक परिचय है जो कंप्लीट हुआ है। आप एक बात कहेंगे सर ये रेड क्लिप रेखा जो नाम है, ये नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा नाम दिया था सर सिरिल रेड क्लिप ब्राउन ने। ये इंग्लैंड के एक वकील थे जिन्होंने भारत और पाक नाम के दो राष्ट्र बनाए थे। सर सिरिल रेड क्लिप ब्राउन, इसके नाम पर रखा गया था रेड क्लिप रेखा। ये रेखा वो है ना जिसका
कलम से निर्धारण हुआ है, कलम से निर्धारित। लिखो, फिर कुछ और बातें हम लिखेंगे। चलिए, लिख लिया। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और आगे बढ़ाते हैं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किन किन के मध्य पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर, एक तरफ इधर तो है पाकिस्तान और उधर है आपके राजस्थान। तो राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो आप कहेंगे सर, नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 जो है वो है आपके बाड़मेर। 33 के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं हम, तो यहां कोई दिक्कत नहीं। 4, इन 4 में से याद रखिएगा जैसलमेर जो है वो सर्वाधिक बनाता है 464, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बीकानेर जो है वो बनाता है 168 न्यूनतम, बाड़मेर बनाता है 228, गंगानगर बनाता है 210, यानी टोटल जो है ये हो गई आपकी 1070। ये तो राजस्थान की। अच्छा, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के याद रखिएगा 2 प्रांत है। प्रांत का मतलब जिसे हम राज्य कहते हैं उसे वो उधर प्रांत कहते हैं, ठीक है, उधर उसे वो क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। प्रांत में एक तो है पंजाब प्रांत और एक लगा हुआ है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और कौन से? सिंध प्रांत। ये इस प्रकार से पंजाब प्रांत या फिर सिंध प्रांत, 2 हैं ये। पंजाब प्रांत के 3 जिले सीमा लगाते हैं। कितने? 3 जिले। कौन कौन से? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, 3 ये। सिंध प्रांत के टोटल 6 जिले सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 ये और 3 ये। टोटल पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले हमारे साथ सीमा लगाते। तो इस प्रकार से ये उतार लीजिए आप, ठीक है। इधर ऐसे करके पाकिस्तान वाले और इधर यहां से करके राजस्थान वाले। भाई ये दिशा कौन सी? उत्तरी तो है। ये कौन सी? दक्षिण। आपको पूछे राजस्थान के वह जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं उनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ठीक है। उतारिए, ये उतारिएगा, उतारिए। लिख लिया? कुछ बातें और है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, लेकिन वो करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के साथ। अगली जो भी क्लास होती है उसके अंदर हम मिलते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।